हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और वीडियो में हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम्स पे। ठीक है ना, वॉल्यूम्स पे, सरफेस एरिया पे, इन पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी एक शेप को उठा लेते हैं जिसकी हम बात करना चाहते हैं एंड लेट अस टॉक अबाउट दिस लिटिल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, है ना। क्यूबॉइड मतलब एक ऐसा फिगर जिसकी सारी की सारी साइड्स बराबर नहीं है ना। सारी साइड्स जिसकी बराबर नहीं है, तो मैंने देखो इस तरह से एक शेप ले लिया, एक बॉक्स ले लिया। मेरे पास ये वाइट बोर्ड मार्कर इंक है, इसका एक मेरे पास बॉक्स पड़ा था तो ये मैंने ले लिया। आप देख रहे हैं 3D है। इसका भाई कुछ इधर में ब्रेड्थ है, कुछ लेंथ है और कुछ हाइट है। ठीक है, अगर मैं ये बात करूं कि इसका सरफेस एरिया कितना होगा, तो सरफेस एरिया इस तरीके से लिया जाएगा कि यहाँ से आप ये सिर्फ नीचे वाले पोर्शन का एरिया, अगर ये वाले एरिया का अगर आप फाइंड आउट करना चाहें तो इसका एरिया कितना होगा। भाई ये ब्रेड्थ होगी, देखो ना ऐसे करके घुमा के इसको दिखाता हूँ। ये ब्रेड्थ है और ये लेंथ है। जैसे हम एक किसी भी पेज का ले लेते हैं, है ना, किसी भी एक पेज का ले लेते हैं। मैं ऐसे बताता हूँ आपको, ये वाला पेज है ना, ये पेज है मेरे पास, इसका आपको एरिया बताना है तो कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सिंपल सी बात है। सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो एक सरफेस ये कवर हो गई, एक सरफेस ये ऊपर कवर हो गई, तो हमारे पास हो गई दो लेंथ इंटू दो लेंथ और ब्रेड्थ, है ना। एक लेंथ इंटू ब्रेड्थ ये, दूसरी लेंथ इंटू ब्रेड्थ ये। तो सरफेस एरिया पे मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, इसका सरफेस एरिया कितना होगा, टू टू, है ना, कुछ देखिए इस तरीके से, टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो दो सरफेस कवर हो गई यहाँ पे, एक ये सरफेस, एक ऊपर वाली सरफेस। अब ये फ्रंट वाली और बैक वाली ये कैसे होंगी भाई, देखो ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है, तो ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ब्रेड्थ इंटू हाइट एक ये सरफेस की और एक ये वाले सरफेस की, तो ब्रेड्थ इंटू हाइट दो हो गई, है ना। तो मेरे पास टोटल 4 सरफेसेस यहाँ पे कवर हो चुके हैं, ब्रेड्थ इंटू हाइट। फिर ये वाले फेसेस 1 एंड 2, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें मेरे पास ब्रेड्थ है और हाइट है, ठीक है ना। ये देखो ब्रेड्थ है और हाइट है, नहीं लेंथ, ये देखो मैंने कुछ थोड़ा सा ना डायमेंशंस में चेंजेस कर दिए थे। ये वाले को मैंने ब्रेड्थ कह दिया था, तो इसको लेंथ कह लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये लेंथ इंटू हाइट, है ना, एक लेंथ इंटू हाइट ये हो गई, एक लेंथ इंटू हाइट ये सरफेस हो गई। तो मेरे पास इसका टोटल आ गया 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट। तो ये टोटल सरफेस एरिया हमारा हो गया किसका, क्यूबॉइड का, है ना। क्यूबॉइड जो है शेप, उसका सरफेस एरिया हमने यहां पे बता दिया। अब लेटरल सरफेस एरिया की बात ध्यान से सुनिएगा। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, लेटरल का मतलब होता है कि ऊपर और नीचे वाले को छोड़ दो, साइड वाले ले लो, सिर्फ जो साइड वाले पोर्शन है इसका लेटरल सरफेस एरिया हम बोल देते हैं। कई बार लेटरल सरफेस एरिया को कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोल देते हैं। अगर आप ये टॉप और ये बॉटम छोड़ देते हो तो इसका बाकी का जो एरिया है दैट इज लेटरल सरफेस एरिया। तो हम यहां पे लिख लेते हैं ऊपर, दिस विल बी 2 इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट। ये आप जानते हैं कि लेंथ इंटू हाइट मतलब हाइट इन्वॉल्व हो रही है ना, तो वो वाला पोर्शन आपने देना ही देना है यहाँ पे जिसमें हाइट इन्वॉल्व हो रही है। अब यार जरा बात कर लें इसमें क्यूब की अगर हम बात करें तो क्यूब कैसे होगा। क्यूब में सारी डायमेंशंस चारों तरफ की बराबर होती हैं, ठीक है। तो अगर हम ये साइड लें तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो एक साइड का एक फेस का कितना एरिया होगा टोटल, ए इंटू ए, मतलब ए स्क्वायर। और टोटल साइड्स कितनी है मेरे पास, यहां पे अगर एक साइड का एक ए स्क्वायर है तो टोटल साइड्स कितनी है, 1 2 3 4 5 5 और 6, तो 6 ए स्क्वायर ये हो गया।
और अगर हम बात करें लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो वो कितना होगा, इसमें से दो साइड चली जाएंगी, कौन सी, ऊपर वाली और नीचे वाली। तो कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब जिसमें हम साइड वाला काउंट करते हैं, ऊपर नीचे वाला काउंट नहीं करते। तो दिस विल बी 4a²। चलो नेक्स्ट शेप उठाते हैं, ये है यार सिलेंडर। ठीक है, अब सिलेंडर बहुत मजेदार चीज है। सिलेंडर को हम कैसे बना सकते हैं, आप जरा घर पे ये देखना, 5-5 रुपए के सिक्के लेना अपने पास। ठीक है, तो एक सिक्का आपने ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया, और आपने ये देखा कि इस सिक्के की जो चारों तरफ का सर्कुलर पार्ट है, इसका जो हमारे पास लेंथ है, जो हम पेरीमीटर कहेंगे, दैट विल बी 2πr। ध्यान से सुनना, 2πr। तो 2πr जो है इसकी ये वाली पेरीमीटर होगी। अब इसके ऊपर मैं एक और ले लूं इस तरीके से, एक और ले लूं, 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 कितने ले लूं टोटल h। तो क्या ये नहीं हो गया 2πrh? यस नो, ये किसका हो गया, ये इस तरह से सिलेंडर, उसका सिलेंडर हमारे पास एक बन गया। देखो ऐसे करके एक सिलेंडर बन गया जिसकी हाइट h है, और इसकी ये जो पेरीमीटर है, इसका जो पेरीमीटर है दैट इज 2πr। तो 2πrh इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, लेटरल सरफेस एरिया हो गया। अभी हमने टॉप और बॉटम की तो बात ही नहीं की, हमने की है कर्व्ड सरफेस एरिया की। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हुआ भाई, 2πrh। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इसके ऊपर एक सर्कल भी है, इसके ऊपर एक सर्कल भी है, ऐसे करके देखो ना, ये सर्कुलर पार्ट है। तो सर्कुलर पार्ट का एरिया कितना होता है, πr²। एक ऊपर सर्कल है तो एक ऐसा ही सर्कल इसके बॉटम पे भी है, तो कितने हो गई, πr², ये πr² बॉटम पे, तो टोटल हुआ। हाँ, अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया आएगा 2πrh प्लस 2πr²। ये हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या हुआ, ये जो बाहर वाला पोर्शन है 2πr इंटू h, और टोटल सरफेस एरिया ऊपर और नीचे वाले को मिला के 2πr² भी ऐड हो गया। तो टोटल हमारा बना, इसको कई बार हम लिख देते हैं 2πr इंटू h प्लस r। ये टोटल सरफेस एरिया होगा। इसको टोटल सरफेस एरिया बोल सकते हैं, और इसको बोल सकते हैं लेटरल या कर्व्ड। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे शेप पे चलते हैं जो है कोन। अब कोन जो है, कोन का सरफेस एरिया हम आपको बताएंगे कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। कोन का सरफेस एरिया असल में दो तरीके से, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। जब लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे तो नीचे वाले सर्कुलर पार्ट का एरिया हम छोड़ देंगे। मैंने बताया है लेटरल का मतलब सिर्फ साइड वाली चीजें, है ना। इसको यहां रखते हैं यार, और इसे मैंने एक घर में बर्थडे कैप पड़ी थी तो मैंने उठा ली। तो ये जो है ये हमारा कोन पार्ट है, कोन पार्ट है। तो कोन का सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। पहले बात करते हैं यार लेटरल सरफेस एरिया की, लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया की। तो ये हमारे पास होता है, इसमें हमें एक चीज ध्यान से रखनी होती है। देखो अब ये कोई ऐसा सीधा सीधा शेप तो है नहीं, ये शेप है थोड़ा सा स्लांट में लेके, ये हाइट बोलते हैं इसकी, स्लांट हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हमें लेना पड़ेगा पाई आर इंटू स्लांट हाइट, पाई आर इंटू स्लांट हाइट। स्लांट मतलब एल, स्लांट हाइट हम इसमें ले लेते हैं। अब देखो कर्व्ड सरफेस या लेटरल सरफेस आपको पता चल गया, कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया हमारा हो गया पाई आर एल। ठीक है, अब इसमें टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस प्लस बॉटम का एरिया, ऊपर तो इस पे है ही नहीं, चुंडी बनी हुई है, तो हम लोग जो है इसको ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर इसको ले लेंगे। ऊपर वाला कर्व्ड तो है ही है हमारे पास पाई आर एल, और इसमें हमने ऐड कर दिया पाई आर स्क्वायर और भी, तो बचा हमारा पाई आर कॉमन ले लिया, एल प्लस आर भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। आपको जब भी ये कर्व्ड सरफेस एरियाज लिखने हैं आपको दिखने चाहिए, है ना, कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ये होता है, इसका कर्व्ड सरफेस ये हो रहा है, एकदम से दिमाग में आपके आ जाना चाहिए कि भाई ये चीज होती है।
और वो कब आएगी, जब आप इन चीजों को विजुलाइज करोगे। और मैं आपको इसीलिए ये सब चीजें उठा के यहाँ पे लाया हूं, आपको दिखाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। एंड हियर वी गो विद दिस स्फीयर, स्फेरिकल पार्ट मैं यहाँ पे लेके आया हूं। और स्फेरिकल पार्ट में एक बहुत मजेदार सी चीज है, आप ध्यान से देखिएगा। स्फीयर का वैसे तो कुछ भी पता नहीं लग रहा था कि यार कैसे स्फीयर हम लें, किस तरह से लें। तो मैंने क्या किया, मैंने नहीं किया, लोगों ने मतलब करा है, ये पहले प्रूव कर रखा है इस तरीके से होगा। तो ये एक स्फीयर है हमारे पास, रेडियस जिसकी r है। आप स्फीयर की जगह मैंने नींबू ले लिया घर पे, ठीक है ना, नींबू था मेरे पास और वो मैंने ले लिया। आप यहाँ पे एक छोटी सी कोई कील लगाओ, है ना, फिर एक थ्रेड ले लो, धागा लेके आप चारों तरफ उस धागे को लपेटो 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 जब तक वो नीचे लिपटते लिपटते यहां तक ना आ जाए। ठीक है, फिर आप उसको ओपन करो, थ्रेड को खोल लो और ओपन करो। ओपन करने के बाद आप ये देखोगे कि ये जो नींबू है या जो ये स्फीयर है, इसका जो सरफेस एरिया निकलेगा वो निकलेगा जितना पाई आर स्क्वायर होता, देखना ध्यान से, जितना पाई आर स्क्वायर होता उसके 4 गुना। वो थ्रेड की जो लेंथ निकलेगी ना, उसकी मैं बात कर रहा हूं, और उसी के बराबर इसका सरफेस एरिया होगा, क्योंकि उस थ्रेड ने उस सारे सरफेस को कवर किया हुआ था। ठीक है ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। आप ये करके देख लेना, आप जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। अब यार आपको ये मालूम है कि ये जो मेरे पास नींबू है, नींबू का ऊपर और नीचे कोई पार्ट तो है नहीं, है ना, तो इसका तो लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही चीज होगा। तो हम इसमें सरफेस एरिया टोटल जो है वो भी हम 4 पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं। बहुत ही आसान था ये। अब बात करते हैं हेमिस्फीयर पे। अब लेटरल सरफेस एरिया, अगर मैं इसकी जगह एक यहाँ पे कटोरी उठा लाया आपको दिखाने के लिए, ये ठीक है ना, ये यार कैसे, इसको कैसे करेंगे? असल में ये इसको स्फेरिकल मानो, आप हाफ स्फीयर मानो इसको। वैसे मैंने यहाँ पे दिखाने की बहुत कोशिश की है आप लोगों को कि किस तरह से आप इसको विजुअलाइज कर सको। इसको आप ऐसे ले लो। लेटरल का मतलब है आपने नीचे वाला पार्ट जो है इसका, ये वाला छोड़ देना है, ये वाला छोड़ देना है। तो ये जो, अगर वो पूरा वाला मेरे पास स्फीयर जो था, अगर वो 4 पाई आर स्क्वायर था, तो ये कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखना, हेमिस्फीयर में ये चीज आपको नोट करके रखनी है कि जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको भी तो आप काउंट करोगे टोटल सरफेस एरिया में। तो यहां पे कर्व्ड सरफेस एरिया तो ये हो गया, लेटरल सरफेस एरिया तो हो गया। टोटल सरफेस एरिया में जब हम बात करेंगे तो यहां पे लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, लेटरल तो है ही है, प्लस ये नीचे वाला भी पोर्शन है जिसका एरिया पाई आर स्क्वायर बनता है, जिसको हमने टोटल में लिख लिया 3 पाई आर स्क्वायर। सही है, ठीक है। चलो अब हमने एक टेबल दी है यहाँ पे, आप इस टेबल को देख लेना, ठीक है। तो ये सरफेस एरिया का पार्ट हमारा हो गया। वॉल्यूम पे आते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज हमारी जो है 13.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन जो है, उसमें हमें वॉल्यूम्स चाहिए, ठीक है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे यार? वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोगों को एक चीज खास रखनी पड़ती है कि वॉल्यूम होता क्या है? किसी भी कंटेनर में जितना कुछ सामान आ सकता है, दैट इज वॉल्यूम, ठीक है, दैट इज वॉल्यूम। आप ये देखें ध्यान से, यहां पे अब ये चीज हर किसी चीज में इस्तेमाल होने वाली है। आप ये देखें कि ये मेरे पास एक पेज है, पेज का आपने एरिया बताया, ठीक है। अब यही पेज जब बहुत सारे मिल जाएंगे तो इसी को हम ये जो है ये वॉल्यूम बन जाएगा, एक इसका वॉल्यूम बन जाएगा। देखिए मैंने यहां पे बुक ली है, मैं आपको बुक लेके बताता हूं। ऐसे आप देखो, क्या ये एक 3D चीज नहीं हो गई? 2D से 3D चीज नहीं होगी। 2D चीजों का हमेशा ही हम लोग एरिया बताते हैं और 3D चीजों का हमेशा ही हम वॉल्यूम बताते हैं। तो एक पेज जब मेरे पास है, जब मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो सिंपल सी बात थी कि मैं इसको कह देता था कि ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ है। अब जब ये बहुत सारे पेजेस मिल गए तो मेरे पास
इन बहुत सारे पेजेस को मिला के एक चीज बनी, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और जितने भी ये पेजेस मेरे पास बने हैं इनकी हाइट जो है दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। ठीक है, ये इस चीज का वॉल्यूम बन गया। अगर ये चीज क्यूबोइड ना हो के क्यूब है तो सारी साइड तो बराबर हो गई, तो कितना वॉल्यूम बनेगा, ए क्यूब। ए क्यूब मतलब साइड क्यूब है ना, तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब। ठीक है ना, अगर यही बात करेंगे हम यहां पे क्यूबॉइड के केस में तो इट विल बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, है ना। हाइट मतलब देखो ना, अगर अब ये किसी भी केस में आप लेते चले जाओगे, अब आप ये देखो, यहां पे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आपने एक सर्कुलर चीज ले ली। अब देखिए, जब हम सरफेस एरिया की बात कर रहे थे तो सरफेस ही ले रहे थे। अब यहाँ पे इसमें अगर हम देखें, ये मेरे पास एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, तो नीचे वाले सरफेस का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। और अगर ऐसे ही एरियाज को मैं लगाता चला जाऊं, जैसे मैं एक 5 रुपीज के कॉइन को, उसके ऊपर एक और कॉइन, उसके ऊपर एक और कॉइन, अगर उन सारे कॉइन्स की हाइट मेरे पास h हो जाए, तो मैं ये कहूंगा भाई कि ये एक का एरिया जो था, एक सरफेस का जो था सरफेस एरिया दैट वाज पाई आर स्क्वायर, फिर पाई आर स्क्वायर दूसरे सिक्के का, फिर से पाई आर स्क्वायर, फिर टोटल हमारे पास ये जो है h आ गई। टोटल कितने आ गए, h टाइम्स, देखना ध्यान से देखना, इसको मैं बड़ा अच्छे से समझा रहा हूं इसको, तो ये बन गया जी पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम बन गया, पाई आर स्क्वायर h, ये इसका वॉल्यूम बन गया। यहां पे मैंने इसको 3D करके समझाने की आपको कोशिश की है। ये वाला पार्ट देख लीजिए, एक यहाँ पे ये सॉलिड है, और आगे आके क्वेश्चंस में हम लोग इनको करेंगे कि अगर आपसे कोई पूछे कि ये इतना मोटा पाइप है क्वेश्चन आएंगे ऐसे, इतना मोटा पाइप है और इस पाइप में से ये वाली जो मोटाई है इसकी मटेरियल की ये बताओ, तो आपने पहले ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं यार। एक मेरे पास ये सर्कल था, दूसरा मेरे पास ये सर्कल हो गया, बड़े वाले सर्कुलर पार्ट का मैं पूरा का पूरा निकाल के छोटे वाले पार्ट का इसमें से अगर माइनस कर दूं तो सिर्फ ये वाला पार्ट मेरे पास रह जाएगा। यही फिर 3D में करना है, यही फिर 3D शेप्स में हमें करना है। चलो अगले वाले पोर्शन पे हम बढ़ते हैं, दैट इज कोन। ठीक है, अब कोन बड़ी इंटरेस्टिंग है। कोन का और सिलेंडर का आपस में कुछ लेना देना है। वो क्या है, अगर मैं ये कहूं ये मेरे पास कोन है और इसमें कितना पानी आ जाएगा, तो जब हम राशन लेने जाते थे मिट्टी का तेल मिलता था, बचपन में हमने देखा लोगों को मिट्टी का तेल लेते हुए, तो वो अंकल क्या करते थे, इसमें मिट्टी का तेल डालते थे और हमारे जो भी कंटेनर लेके जाते थे उसमें पोर कर देते थे, फिर डालते थे, फिर पोर करते थे, फिर डालते थे, फिर पोर कर देते थे। तो असल में ये 3 डालने के बाद एक ऐसा कंटेनर फिल हो जाता था, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ये 3 डालने के बाद एक ऐसा कंटेनर फिल हो जाता था जो एक ऐसे ही कंटेनर के बराबर होता था जिसकी रेडियस सेम है और हाइट भी सेम है। आपको समझ में आया मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि अगर हम इसकी बराबर में, इस कंटेनर की बराबर में एक ऐसा ही कंटेनर लें जिसकी रेडियस सेम हो और जिसकी हाइट भी सेम हो और जो सिलेंड्रिकल हो, तो 3 कोन हम उसमें डालेंगे तब जाके वो एक बार भरने वाला है। तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 वॉल्यूम ऑफ cylinder with same radius and height, same radius and height, and that is equal to now 1/3, 1/3 हो गया किसका, पाई आर स्क्वायर h। शायद होप समझ में आया होगा आपको, ठीक है ना, कमेंट करके बताइएगा ठीक से लग रहा है तो। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैसे निकालेंगे? देखिए ये नींबू था, मैंने नींबू का पहले भी एग्जांपल दिया था, अभी भी दे रहा हूं, ठीक है ना। उसको और नजदीक करूंगा तो संतरा लगेगा आपको, ठीक है। जैसे नींबू है, मैंने नींबू जैसी कोई चीज ली, या बॉल ले लो या कुछ भी ले लो, मैं इसको यहां से थोड़ा सा टीयर आउट करता हूं, उसमें पानी भरता हूं,
बहुत सारा पानी इसमें भरता हूं, फिर उस पानी का वेट मेजर करता हूं, तो वो वेट कितना मिलेगा उससे मुझे आइडिया होगा। क्योंकि ये जो है हमारा रेडियस की टर्म्स में होना चाहिए, तो इसीलिए हमने इस वेट को लिखा कि इट विल बी इक्वल टू रेडियस का क्यूब। अगर रेडियस का क्यूब करके उसको 4/3 पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। समझ में आ गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, जितना स्फीयर में आया था उससे आधा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो आज का ये वीडियो इतना ही। इसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया आपको कि किस तरह से हम अलग अलग चीजों के वॉल्यूम्स फाइंड आउट कर सकते हैं और सरफेस एरियाज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको एक्सरसाइज से पहले ये सारे फॉर्मूलाज जो हमने इसमें लिस्ट कर दिए हैं आपको पता होने चाहिए। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऑल द बेस्ट।